गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग स्टोमेटा के फंक्शन को पढ़ेंगे। पत्तियों में पाए जाने वाली स्टोमेटा जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, ये हैं क्या। तो ये प्लांट टिश्यूज में पाए जाने वाले, पत्तियों में पाए जाने वाले टाइनी ओपनिंग या पोर्स हैं। इनका काम क्या है बच्चों? गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है, पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो इन्हीं ओपनिंग्स के जरिए लिया जाता है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि स्टोमेटा का लिप्स में लोकेशन क्या है, यानी स्टोमेटा प्लांट के लिप्स में कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के जो निचली लिप्स के जो नीचे की सरफेस है उस पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे पूरे लिप्स में पाए जाते हैं, अपर सरफेस में भी पाए जाते हैं, लोअर सरफेस में भी पाए जाते हैं। लेकिन दे आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड। ओके, तो अधिकतर स्टोमेटा जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडर साइड में पाए जाते हैं ज़्यादा। ऐसा क्यों है? ताकि हीट और एयर करंट से वो बचे रहे, क्योंकि हीट और एयर करंट जो है वो फिर ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर लॉस को कॉज करेगा और वाटर इससे निकलता है, इन ओपनिंग से वाटर निकलता है। ओके, सो ट्रांसपिरेशन इनके थ्रू होता है। तो हीट और एयर करंट से बचने के लिए ये कहाँ रहते हैं बच्चों? नीचे के सरफेस पर रहते हैं, और नीचे की सरफेस पर ज़्यादा होंगे अब, और ऊपर की सरफेस पर कम होंगे। तो अभी जो फिगर आया था उस फिगर को आपने देखा था। उस फिगर में स्टोमेटा का दिखाया गया था कि लिप्स में कहाँ पर स्टोमेटा हैं। अब हमें स्टोमेटा के फंक्शन को डिफाइन करना है कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ जो अभी मैं लिख रहा हूँ कि इसका सिंगुलर जो होता है स्टोमा है, यानी यदि एक सेल्स रहेगा, एक ओपनिंग रहेगा, उसे स्टोमा कहेंगे। और इसको घेरे हुए रहते हैं दो तरह के स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स। एक को कहते हैं बच्चों गार्ड सेल्स, और दूसरे तरह का जो सेल्स होता है उसे कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो यदि फिगर में आप देखोगे तो ओपनिंग जो है, ओपनिंग के बाहर दो सेल्स होंगे, दोनों तरफ से घिरे हुए एक सेल्स पेयर में रहते हैं, वो गार्ड सेल्स हो गए। अब उसके बाहर पेयर में क्या रहेंगे? सब्सिडरी सेल्स होंगे। ओके, तो गार्ड सेल्स जो जस्ट ओपनिंग के बाद में जो रहेंगे वो गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के बाद में जो होते हैं वो होते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। अब ये गार्ड सेल्स में बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो और ये क्लोरोफिल का काम क्या है? ये लाइट को कैप्चर करते हैं। इस तरह से आप कह सकते हो कि प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट लाइट कैप्चरिंग ऑर्गेनेलिज हैं। अब सब्सिडरी सेल्स के बारे में बताता हूँ, जो गार्ड सेल्स के चारों तरफ होता है। ये गार्ड सेल्स और एपिथर्मल सेल्स के बीच के बफर जोन का काम करता है। ये गार्ड सेल्स को आगे नहीं बढ़ने देता है कि वो एपिथर्मल सेल्स के एरिया को कवर करे, और एपिथर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा के फंक्शन को समझते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। तो टू मेन फंक्शंस को हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, अंदर लेना, और सेकेंड फंक्शन है टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन। इवापोरेशन के कारण, इवापोरेशन इसी के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं। तो उससे वाटर लॉस को कम करना, कम करने के लिए क्लोज हो जाते हैं। जब कम करने की जरूरत पड़ती है तो क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब देखिए, स्टोमेटा जो हैं वो दिन में ओपन रहते हैं। दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज्ड एट नाइट, और रात में बंद रहते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग जो होता है वो दिन में ओपन रहेगा क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, और रात में क्लोज्ड हो जाता है, रात में बंद रहता है क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और वाटर लॉस को कम करना होता है। यदि रात में भी खुला रहेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा?
फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत तो होगी नहीं रात में, लेकिन हमारा ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूअस होता रहेगा, तो वाटर लॉस होगा। उस वाटर लॉस को रोकने के लिए रात में वे खुले नहीं रहते हैं। तो इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि दिस क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इस्केपिंग थ्रू ओपन पोर्स। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो है ए हाउ डू दे ओपन एंड क्लोज, इस चीज़ को समझना है। हमने समझ लिया अच्छी तरह से कि दिन में वो खुले रहते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें, रात में बंद रहते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। अब कैसे खुलते और बंद होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट कितना ज़्यादा है बाहर में, फिर प्लांट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कितना है, जो रेस्पिरेशन भी, प्लांट रेस्पिरेशन भी तो करते हैं और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे प्लांट यूटिलाइज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितना है। ओके, देखिए ह्यूमिडिटी कंडीशन जब ठीक ठाक रहेगा, ऑप्टिमल कंडीशंस रहेगा, तो उस समय में स्टोमेटा खुले रहेंगे। ठीक ठाक होने का मतलब ये है कि न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। लेकिन ड्राई कंडीशंस जब आ जाएगा, यानी कि बाहर में ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिप्स से बाहर सराउंडिंग में होगा, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया प्लांट के लिप्स में और बाहर कम है। तो इसके लिए स्टोमेटा को बंद होना पड़ेगा। ऐसे केस में स्टोमेटा को क्या होना पड़ेगा, तो स्टोमेटा को इस केस में बंद होना पड़ेगा। तो गार्ड सेल्स का मैकेनिज्म इस तरह से है कि जब भी ड्राई कंडीशंस आता है तो वो बंद हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देते। ड्राई कंडीशंस यदि एयर का है, एटमॉस्फेयर का है, बाहर सराउंडिंग का है, तो बंद हो जाते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि ओपनिंग है, गार्ड सेल है, उसके बाद एपिथर्मल, उसके बाद सब्सिडरी सेल है। सब्सिडरी सेल के बाद ये जो साइड में आप देख रहे हो वो हमारा एपिथर्मल सेल है। ओके, तो ये सारे कंडीशंस को हमने बताया आपको कि अब हम आगे डिटेल में जानेंगे कि ड्राई कंडीशंस में कैसे गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, और नॉर्मल कंडीशंस जब ह्यूमिडिटी का रहता है, ऑप्टिमल कंडीशंस रहता है, तो ये कैसे खुले रखते हैं खुद को, इसको हमको समझना है। देखिए, जब नॉर्मल कंडीशंस रहेगा, ऑप्टिमल कंडीशंस रहेगा, तो उस समय हमारा ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन एयर में ठीक ठाक है, तो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिप्स से बाहर में नहीं होगा, तो उस समय खुला रहेगा ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ सके। और रात के केस में नहीं, जब भी ड्राई कंडीशंस होगा तो उस केस में क्या होता है, हम लोग वाटर का रोल देखेंगे कि गार्ड सेल्स में आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, कुछ स्लाइड्स के बाद वहाँ पर देखेंगे कि कैसे इस कंडीशंस में गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे स्लाइड आएगा मैं आपको बताऊंगा। इस फिगर को भी देखिए कि स्टोमा ओपन है और स्टोमा क्लोज्ड है। स्टोमा मैंने बताया कि सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, स्टोमा। और आप क्लोरोप्लास्ट भी देख रहे होंगे, जो ग्रीन कलर का आपका छोटा छोटा है क्लोरोप्लास्ट है, साइड में जो है वो एपिथर्मल सेल है। उसके बाद वैक्यूल्स भी इस गार्ड सेल्स पर पाए जाते हैं, वो वैक्यूल्स भी आप देख रहे होंगे। न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी आप देख रहे होंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्लियरली हमें दिख रहा है किस तरह से स्टोमेटल ओपनिंग खुले हुए रहते हैं, किस तरह से क्लोज होते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। थोड़ा सा फिगर टाइम ज़्यादा ले रहा है और इसमें बताने का कुछ विशेष है नहीं। अब इसमें आप देख सकते हो, यदि जानना है तो स्टोमेटा जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। सारे स्टोमेटा जो होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते हैं। स्टोमेटा या स्टोमेटल ओपनिंग का शेप अलग अलग होता है, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और ये डिपेंड करता है जो सब्सिडरी सेल है, जो गार्ड सेल्स को घेरे रहता है, सब्सिडरी सेल, उस सब्सिडरी सेल या उन्हें हम एक्सेसरी सेल भी कहते हैं। तो सब्सिडरी सेल या एक्सेसरी सेल का शेप क्या है,
ठीक है, और साथ में गार्ड सेल्स से उसका पोजीशन किस तरह से है, इस पर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा का क्या नाम देंगे, उसको किस टाइप में रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जो पहले मैं डिस्कस कर रहा था ना कि कैसे ड्राई कंडीशंस में क्लोज हो जाते हैं, वो यहाँ पर बेहतर आपको समझ में आएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहेंगे। एक्चुअल में उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, बट यहाँ डिफ्यूजन कहेंगे क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ड्राई कंडीशंस में क्या होता है कि वाटर जो है, ड्राई कंडीशंस में वाटर जो है वो गार्ड सेल से निकलेगा। तो गार्ड सेल्स, ड्राई कंडीशन होगा तो पहले तो गार्ड सेल से वाटर निकलेगा ना, तो गार्ड सेल्स क्या होंगे कि वो श्रिंक होंगे। पहला कंडीशन तो ये होगा, पहले प्लांट के अंदर से, वो पत्तियों के अंदर से वो ट्रांसपिरेशन, उससे पहले तो गार्ड सेल्स श्रिंक होंगे, उनसे लॉस ऑफ वाटर होगा, तो उस कारण से वो श्रिंक होंगे और जो स्टोमेटल पोर्स है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और हमारा ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर लॉस नहीं होगा उस कंडीशन में। ह्यूमिडिटी जब नॉर्मल रहेगा तो उस समय क्या होंगे कि वाटर गार्ड सेल्स में मूव करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यहाँ बताना जरूरी नहीं है, लेकिन वाटर फिर जो है गार्ड सेल्स में मूव करते हैं और उसके कारण गार्ड सेल्स स्वेल कर जाता है और कर्व बन जाता है। तो जब कर्व बन जाएगा, हमने फिगर में देखा था पीछे, तो जब वो कर्व बन जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो ओपन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। अब इस फिगर में आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि क्या अंदर जाते हैं इस स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए और क्या बाहर आते हैं। तो क्या अंदर जाते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बाहर आते हैं, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में बना है, और वाटर, ओके, जो रेस्पिरेशन में बना है, वो दोनों बाहर आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है वो प्लांट्स इन स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में बनता है और साथ में वाटर जो रेस्पिरेशन में बनता है, रेस्पिरेशन में साथ में ग्लूकोज भी बनता है, आपको पता है, तो वो दोनों जो है वो बाहर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।